Hello everyone, wish you all a very good morning and I'm Shraddha Shukla pursuing my internship. कुछ नहीं गाइस, बस थोड़े से कुछ लोग आ गए थे रूम में और मैं वीडियो बना रही थी और इन लोगों हाय गाइस। हाँ, तो मैं वीडियो बना रही थी और इन्होंने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया। मैंने डिस्टर्ब किया है? मैं कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। कभी डिस्टर्ब नहीं करती नहीं, सीरियसली। अब हम लोग कर जो भी हो, मैं आपको ये बताने जा रही थी कि हम लोग ऑप्टोमेट्री में एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल में हूँ। तो स्टार्टिंग में लोगों को क्या लगता है कि ऑप्टोमेट्री इज़ लाइक समथिंग ओनली सेलिंग द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ है ना, ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस। एंड बहुत सारे लोग तो कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं जानते, उन्हें तो लगता है हम कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं दे सकते, ठीक है, ओनली स्पेक्टिकल्स तक ही हमारा वो है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है। पहले फर्स्ट ईयर में मुझे भी लगता था यार क्यों ही आ गए यहाँ पे। फिर अरीबा से मिलने के बाद मुझे लगा कि यार इसने भी लिया है, मैंने भी लिया, तो कुछ तो बात होगी, है ना। सो सबसे पहले अरीबा से स्टार्ट करते हैं। अरीबा बताओ। मुझे ऑप्टोमेट्री बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि हम लोग चश्मा ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग हम मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मतलब पेशेंट हमारे पास स्टार्टिंग में आता है सेंटर में, तो लाइक हम क्या करते हैं पेशेंट के साथ। मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज जो पेशेंट का होता है वो सबसे पहले किससे मिलता है, डॉक्टर से या ऑप्टम से? सबसे पहले ऑप्टम से मिलता है, पूरा एग्जामिनेशन ऑप्टम करके देता है, फिर डॉक्टर्स देखते हैं उसे। सो हमारे साथ एक और इंटर्न है, मेरी को इंटर्न। अब वो आपको बताएगी कि कौन से ऐसे एग्जामिनेशन है जो हम करते हैं। अल्फा अल्फा प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो शी इज रिफ्यूजिंग फॉर सम पर्सनल रीजंस, आई डोंट नो व्हाई शी इज रिफ्यूजिंग। सो आई विल स्टार्ट दैट कि सबसे पहले हम उसका प्रेशर लेते हैं, ठीक है, और AR करते हैं। बट देखो AR इतना नेसेसरी नहीं है, बट काफ़ी यहाँ पे जब भीड़ होती है या फिर ऐसी चीज़ें होती है जिसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो AR कर लेते हैं सिर्फ आइडिया के लिए। तो उसके बाद में पेशेंट आया, वो ऑप्टोम के रूम में जाएगा। ऑप्टोम्स का पहला काम क्या है रीबा? सबसे पहले उसका विजन लेना, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, फिर उसको बहुत अच्छे से समझाना। ओके, हिस्ट्री में हिस्ट्री की बात आई तो मैं बता दूँ हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या लेते हैं। हिस्ट्री में पहले हमने उससे उसकी चीफ कंप्लेन, जैसे कि हम लोग चीफ कंप्लेन लेते हैं, ठीक है। चीफ कंप्लेन में क्या है कि पेशेंट क्यों आया हॉस्पिटल में, सबसे पहले क्या है ना, क्या प्रॉब्लम हो हो रही है जिसकी वजह से वो आया है, तो वो बताएगा। उसके बाद हमने उसके ओल्ड क्लास के बारे में पूछा कि चश्मा लगाते हो नहीं लगाते हो, कब से लगाते हो। फिर हम लोग सिस्टमिक इलनेस के बारे में पूछते हैं। अरे बा बताओ ना कुछ सिस्टमिक इलनेस के बारे में, मतलब उसमें हम क्या क्या पूछते हैं पेशेंट से कि कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, कौन सी नहीं ले रहे हो, डायबिटीज़ है या फिर शुगर है, हाइपरटेंशन वगैरह, ये सब चीज़ें पूछते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोरिलेट करता है। आई थिंक जो थर्ड ईयर में होंगे या जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो उन्हें पता होगा कि शुगर की वजह से या आप कह लो BP की वजह से बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जो आइस में भी हो जाती है। तो लेटर ऑन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी फ़िलहाल हमारी ये सिस्टमिक इलनेस वगैरह हो गई, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं उसका विज़न लेना, ठीक है। विज़न हमें लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि विज़न लेते ही हमें आधी चीज़ें क्लियरिफाई हो जाती है कि इसको कौन सी डिसीज़, हाँ, कौन सी डिसीज़ हो सकती है, लाइक, ठीक है। तो बहुत सारे हिंट्स मिल जाते हैं हमें। सबसे पहले हम एनाडिट लेंगे, फिर एडिट लेंगे। हाँ, एनाडिट मीन्स हम बिना स्पेक्स के लेंगे, ठीक है। और एडिट में हम क्या करेंगे, स्पेक्स। अगर उसका ओल्ड क्लास प्रिस्क्रिप्शन है उसके पास तो हम लोग स्पेक्स के साथ। फिर हम पिन होल से लेंगे कि पिन होल से कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पिन होल से इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और पिन होल से इम्प्रूवमेंट हो रहा है मतलब ये चश्मा लगाने के साथ साथ या फिर इसकी आई की विज़न इम्प्रूव हो सकती है। दिस इज़ द सिंबल, है ना, दिस इज़ द साइन, कैसे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम रिफ्रैक्शन पे आते हैं, और रिफ्रैक्शन आई थिंक सबको लगता है कि वो चश्मे का नंबर देना है, लेंस उठा के डालना है, बट इट इज़ लाइक कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्रैक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम रिफ्रैक्शन करके देते हैं ना, तो डॉक्टर जो होते हैं ना उनके माइंड में क्लिक हो जाता है कि यार इसको क्या हो सकता है, उसके आधे चश्मे से ज़्यादा डायग्नोस रिफ्रैक्शन से विजन से हो जाता है पेशेंट का। अब ये कैसे होता है ये सब मैं शायद वर्ड्स में इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, बट हाँ, जब आप आओगे इंटर्नशिप करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा ऑब्वियसली। तो हमने रिफ्रैक्शन किया
रिफ्रैक्शन हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं हम लोग, बताएंगे कोई? ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में हम खुद करते हैं, पेशेंट का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इट इज़ लाइक रेटिनोस्कोपी, ठीक है, और बहुत लोग जानते होंगे रेटिनोस्कोपी के बारे में। बट जो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन होता है उसमें पेशेंट हमें खुद बताता है, रिस्पॉन्स करता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और रेटिनो हम लोग यूज़ करते हैं डायलेटेड आई में और अनडायलेटेड बोथ में करते हैं। एंड डायलेटेड आई में जो रिफ्लेक्शन करते हैं, जो नंबर आता है वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं एक्यूरेट नंबर होता है। तो डायलेशन करके हमने पता कर लिया कि इसका एग्जैक्टली नंबर क्या है, नंबर दे दिया। देन पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने स्लिट लैम्प पे देखा, हालांकि हम भी देख सकते हैं वो, ठीक है, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सेंटर फॉर साइट में हर ऑप्टम के रूम में स्लिट लैम्प नहीं है, ठीक है। सो एग्जैक्टली हम लोग उसे नहीं कर पाते, बट बहुत सारे हॉस्पिटल में आपको मिलेगा हर एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूम में स्लिट लैम्प। तो हम लोग उस पर बिठा के पेशेंट को देख सकते हैं कि उसको ड्राइनेस हो रही है, या उसकी कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम है, या लेंस में कैटरेक्ट हो रहा है ना। और इवन हम उसकी रेटिना भी टेस्ट कर सकते हैं कि रेटिना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी मतलब ओवरऑल डायग्नोसिस हमने कर ली है, सब कुछ लिख के दे दिया है। डॉक्टर के पास जाना है, उसको मेडिसिन लिख के देना है। डॉक्टर्स आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, बिकॉज उनके बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते। लाइक है ना, आप डायग्नोसिस बना के दे दो, अगर वो कुछ नहीं करेंगे आगे ट्रीटमेंट, तो आप कैसे करोगे। और उनको तो बाकी भी चीज़ों की नॉलेज है, हाँ, की नॉलेज है कि कौन सी तरह की आई कंडीशंस में और सिस्टमिक इलनेस में हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट ऑल अबाउट मेडिसिन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप मेडिसिन दे रहे हो तो ही आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ना। तो मेडिसिन से बढ़कर भी बहुत चीज़ें होती है। बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार क्या ऑटोमेट्रिक में दवाई तो लिख नहीं सकते, चश्मा ही देना है बेटा, उस चश्मे से ही बहुत अच्छा वर्ड। हाँ, ऐसा पहले हमें लगता था कि नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं पॉइंट पे, डिसीजेस। कैटरैक्ट हो गया हमारा, मैकुलर डिजनरेशन हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, ग्लूकोमा हो गया, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, हाँ, ARMD एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस, ये सारी डिसीजेज हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं और कुछ हद तक मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब तक उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तब तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा देख सकते हैं कि कहीं ये इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा विजन लॉस हो रहा है पेशेंट का, तो वहाँ तक हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन OT में भी ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है। लाइक इन कैटरेक्ट सर्जरी में ऑप्टोमेट्रिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। हर कैटरेक्ट सर्जरी में नहीं, बट जो आजकल नया आया है पैंटो वगैरह में, उसमें पूरा ऑप्टम का सपोर्ट रहता है। ऑप्टम का सपोर्ट रहता है। हम लोग सारे आई प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि OCT करना, HBF, पेंटाकैम, CT, A स्कैन, B स्कैन। खुशी देख रहे हो इतने सारे काम है हमारे पास करने के लिए। मतलब पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव जो पूरा वर्कअप रहता है वो हमारा रहता है, ठीक है। सो ये हो गया ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम बैचलर के बाद क्या क्या कर सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मास्टर कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं ऑब्वियसली मास्टर, ठीक है। मास्टर मीन्स PG कर सकते हैं, ठीक है, PG कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, फेलोशिप। तो PG और PhD के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बट फेलोशिप के बारे में नहीं जानते हैं। तो फेलोशिप हम किन किन चीज़ों में कर सकते हैं, कॉर्निया में कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस में कर सकते हैं, विजन थेरेपी में कर सकते हैं, ठीक है, पीडियाट्रिक्स में कर सकते हैं, जीडियाट्रिक्स में कर सकते हैं, एंड हो गया हमारा सॉरी विजन थेरेपी हो गया ना, राइट। और उसके बाद में हम लोग क्या बचा, थोड़ा भूल गए है ना, भूल नहीं गए एग्जैक्टली। मैं लाइन से बताऊँ तो मुझे सारे याद है। देखो पहले हमने क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस में, पीडियाट्रिक में, जीडियाट्रिक में, विजन थेरेपी में कर सकते हैं, लो विजन में कर सकते हैं, ठीक है, और कॉर्निया रेटिना में कर सकते हैं, ग्लूकोमा में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी फेलोशिप हो गई। फेलोशिप हमारी 1 ईयर की या 6 मंथ की 6 मंथ की भी है।
तो वो डिपेंड करता है आप कितने उस पर करना चाहते हो। एंड आफ्टर डूइंग फेलोशिप इन कॉन्टैक्ट लेंस यू आर एलिजिबल टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट लेंस एंड राइट कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन for the patient who are suffering from different kind of illness different kind of eye conditions, है ना, like corneal abrasion और scarring की वजह से और opacity की वजह से उसने प्रोस्थेटिक लिया है, या कोई थेरोपेटिक कॉन्टैक्ट लेंस है ना, या केराटोकोनस की कंडीशन में बल्जिंग हो जाती है जिसमें कॉर्नियल, तो इन सब चीज़ों में हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। और आई विश कि ऑप्टोमेट्री एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको अभी लोग नहीं जानते हैं, और मेरा वन एंड ओनली मोटिव अब ये है कि मुझे इसे बहुत आगे तक लेके जाना है। सो इसके लिए बहुत सारे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और जो इस प्रोफेशन में है स्पेशली उनकी, क्योंकि जब तक आप अपने काम की वैल्यू नहीं करोगे कोई भी नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिमोटिवेट लगता है बच्चा जब नया नया आता है, बट आई एम द एग्जाम्पल कि मैं सबसे बड़ी, शायद मेरे से ज़्यादा ही शायद कोई रोता होगा फर्स्ट ईयर में यार। ये फर्स्ट ईयर में सबके साथ होता है, फर्स्ट ईयर में लगता है कहाँ यार कहाँ आ गए हम लोग। और फर्स्ट ईयर के बाद हमें रियलाइज़ होता है, इट्स मेनली वी रियलाइज इन थर्ड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर में थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है, बट हाँ लगता है ठीक है। फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि हम लोग क्या करेंगे आगे हॉस्पिटल में। ये रहता है कि शायद चश्मे ही बनाएंगे, क्योंकि जब लोगों को बताते हैं कि ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं तो लोगों को लगता है अच्छा वही कोर्स जो चश्मे वाला होता है, तो सब यही बोल देते हैं। सो आई विश कि मेरे साथ ऐसे ही महान इंटर्न जो हमेशा मुझे साथ साथ में मोटिवेट करे, और साथ में ऐसे आप लोग को आके और अवेयर करे ऑप्टोमेट्री के बारे में। हाँ, और अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ऑप्टोमेट्री कर रहा है और वो सेंटर फॉर साइट से करना चाहता है इंटर्नशिप, तो बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी है, और बट इफ़ यू आर एलिजिबल, है ना, एलिजिबल मीन्स इससे भी किसी ने वीडियो देख ली। इल्यूजन मीन्स कि आपका अगर मेंटल हेल्थ, आई मीन आप मेंटली प्रिपेयर हो हर तरह के अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के लिए, तो आपके लिए सेंटर फॉर साइट ज़रूर आए। सेंटर फॉर साइट ज़रूर है। और सेंटर फॉर साइट के लिए कोई भी हॉस्पिटल को कहीं भी इंटर्नशिप करनी है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो यहाँ फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं जहाँ बैठी हुई हूँ ये है HVF का रूम, ठीक है। ये HVF की मशीन है ये, ठीक है। इससे हम लोग ग्लूकोमा टेस्ट करते हैं, एंड दिस वन इज़ फॉर पेंटाकैम, ठीक है। इससे हम लोग पेंटाकैम करते हैं। पेशेंट का पेंटाकैम क्यों करते हैं, बहुत सारी कंडीशंस में करते हैं। जब पेशेंट को केराटोकोनस होता है मेनली, या लेसिक वर्कअप के लिए करते हैं, है ना, किसी को लेसिक कराना है या किसी का बहुत ही ज़्यादा हाई स्लेंडर का पावर होता है, तब हम पेंटाकैम करते हैं। ऐसे ही हमारे पास OCT की मशीन है जिससे हम लोग बहुत सारी रेटिना की डिजीज को फाइंडिंग कर सकते हैं। रेटिना के लिए मेनली होता है, बाकी उसके अलावा हम लोग ग्लूकोमा टेस्ट भी उस पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही CP की मशीन है जिससे कि हम लोग फंडस का टेस्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम ही करते हैं। A स्कैन हो गया, B स्कैन हो गया, वो नीचे वाले फ्लोर पे है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट की हम लोग प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव सारे पेशेंट्स को देखते हैं और उनको हेल्प करते हैं, उनके डिसीज मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा किसी दिन मैं कोशिश करूँगी कि जब कोई OCT हो रहा हो तो मैं एक वीडियो डाल सकूँ, एक वीडियो आपको दिखा सकूँ, ठीक है। और आई होप कि यार जो एटलीस्ट ऑप्टोमेट्री फील्ड में है वो इसकी रिस्पेक्ट करें। मेरा किसी भी प्रोफेशन को कोई भी ऐसे डाउन दिखाने की कोशिश नहीं है। सारे प्रोफेशन अपनी जगह पे बेस्ट है, बट अब मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको आगे लेके चलूँ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनका सपोर्ट मिले, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को भी एक शो कर सकें, ठीक है। लाइक हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन ही दो तभी आप किसी को ट्रीट कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। बहुत बार पेशेंट चाहता है कि मेडिसिन ना लेनी पड़े और हम ठीक हो जाए, ठीक है। तो मेडिसिन कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, हाँ, लेकिन मेडिसिन के बिना जब कंडीशन सीवियर हो जाती है तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसके लिए डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आई थिंक कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती उस चीज़ को, आप लोग समझते होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को या किसी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट को या लैब टेक्नीशियन को, है ना, ये ऐसी चीज़ें बोलो कि ये क्या कर लिए, वो क्या कर लिए, इससे मतलब नहीं है। आई एम जस्ट हेयर फॉर अवेयरिंग ऑल ऑफ यू अबाउट ऑप्टोमेट्री, ठीक है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं ये काम करूँगी, एंड आई होप कि आप लोग भी करो,
और जो भी इस फील्ड में आना चाहता है ना, मैं कहूँगी बिल्कुल आओ, क्योंकि बहुत सारी फेलोशिप है जो इसके बाद हम कर सकते हैं, राइट। फेलोशिप किस में कर सकते हैं? कॉर्निया एंड कॉन्टैक्ट लेंस में रहेगा, है ना। हाँ जी। हाँ, पीडियाट्रिक्स में कर सकते हैं हम लोग, जीडियाट्रिक्स में कर, ग्लूकोमा लो विज़न में कर सकते हैं, रेटिना में कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी फेलोशिप हो गई, ये ट्रेनिंग्स हमारी हो जाती हैं 1 ईयर और 6 मंथ की। तो आफ्टर फेलोशिप फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? पीजी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आफ्टर फेलोशिप करो, फेलोशिप इज़ एन ऑप्शनल। हाँ, आप करना चाहते हो तो करो, नहीं तो ठीक है, इट्स ओके। फेलोशिप के बाद हम पीजी करते हैं, पीजी के बाद पीएचडी करते हैं, पीएचडी के बाद लगाओ अपने नाम के आगे डॉक्टर कौन रोकता है ना, रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरी एक कॉलेज की है ना प्रोफेसर है जिन्होंने एक रिसर्च की है, शायद पेपर में किसी ने पढ़ा भी होगा, अभी निकला हुआ था, जल्दी की बात है, ठीक है। उन्होंने ब्लू लाइट पे रिसर्च की हुई है कि ब्लू लाइट से कौन सी हमें हार्मफुल डिसीजेस हो सकती है आइस में, या ऐसी क्या कंडीशन है जो आइस में हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक कि आई होप कि किसी ने पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली पढ़ना ज़रूर। सो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर इसके आगे आपको कुछ भी डाउट है ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड, या करना चाहते हो किसी भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो ऑब्वियसली करो, ठीक है। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट होकर मत करो, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर वाले फेज से मैं निकल चुकी हूँ, एंड आई नो कि फर्स्ट ईयर में और थर्ड फर्स्ट ईयर में सबको ही ऐसा लगता है कि हम लोग चश्मे बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों को चश्मे बेच रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो अपने वैल्यू को समझो और उसकी रिस्पेक्ट करो, और धीमे धीमे इस प्रोफेशन में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है, बोलने वालों को बोलने दो कि सैलरी नहीं मिलती है सैलरी, ये मैं जानती हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ी कम मिलती है यार, बट ठीक है यार, जल्दी नहीं है, प्रोफेशनल में स्टार्टिंग में कम ही मिलती है, ठीक है। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सैलरी भी धीमे धीमे इंक्रीज। फिर जब आप खुद का हॉस्पिटल डाल लोगे तो सैलरी की क्या बात है ना। सैलरी तो आप के लिए कुछ भी नहीं है, वो तो आप खुद ही अर्न करोगे, 1.5 लाख 2 लाख महीने, जितने आप कमाना चाहो, ठीक है। सो इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो आप लोग, श्वेता शुक्ला 74, है ना। और या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और अगर किसी भी और पैरामेडिकल कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानना है, उसके बारे में भी पूछ सकते हो। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और ऐसे ही खुद को भी है ना मोटिवेट करते रहो। आप किसी भी फील्ड में हो, बस उसकी रिस्पेक्ट करो और उसको तरीके से करो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके गाइस, बाय बाय। बाय।